नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सोनी, कंसर्ट फ्लूट मेकर, जींद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9928241003। आप उससे बांसुरी परचेज करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। वेल टून बांसुरियाँ और कम कीमत में। काफ़ी दोस्तों की रिक्वायरमेंट्स आती है, मतलब पूछते हैं लोग कि हमारी जो सेल वाली बांसुरी है, क्लियरेंस सेल और प्रीमियम क्वालिटी की बांसुरी है, इसमें फ़र्क क्या होता है। कई बार एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हर किसी को, तो इसके लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ आप सबके लिए, तो आपको समझने में जानने में आसानी हो जाए। ये मेरे हाथ में दो बांसुरियाँ हैं। ये सी शार्प मिडिल की बांसुरी है, ये जी बेस की बांसुरी है। ये जी बेस की बांसुरी प्रीमियम क्वालिटी की है। प्रीमियम क्वालिटी हमारी क्या होती है वो बताता हूँ। इस बांसुरी का बांस आप देख सकते हैं राउंड और स्ट्रेट है। ये आपको देख सकते हैं आप इसमें, ये राउंड और स्ट्रेट बांस है। ये होती है हमारी प्रीमियम क्वालिटी की बांसुरी। और दूसरी बांसुरी हमारे पास ये होती है जिस बांसुरी का बांस राउंड नहीं होता, हल्का सा ऐसा शेप के अंदर होता है, अंडाकार शेप हो जाता है। मान के चलिए, देखिए आप इसको आप महसूस कीजिए, ये हल्का सा ये अंडाकार शेप का हो रहा है। कई लोग इसी को प्रीमियम कहते हैं, लेकिन हमारा थोड़ा छाटने का और तरीका अलग है। हमारे लिए प्रीमियम क्वालिटी यही है जिसका बांसुरी का बांस राउंड स्ट्रेट होगा, और सेल वाली यही होगी जिसका बांसुरी का बांस राउंड स्ट्रेट नहीं होगा। वो शेप कैसा भी हो सकता है, वो हल्का सा अंडाकार भी हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि अंडाकार नहीं होके ये होता तो गोल है लेकिन कर्व होता है, थोड़ा टेढ़ा होता है। आप इसको गौर से देखेंगे तो देखिए ये इसमें कर्व है। कई लोग इसी को प्रीमियम बता के बेचते हैं, लेकिन हमारा ये प्रीमियम नहीं है। ये होती है हमारी सेल वाली बांसुरी, इसमें कर्व है थोड़ा सा। तो ये दोनों बांसुरियाँ हैं। अब आप कहेंगे बजाने में क्या फ़र्क है। बजाने में किसी भी बांसुरी में कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि ये अंदर से खोखला जो बांस है, इसको ट्यूनिंग करना हमारे हाथ में है, इसका शेप बदलना हमारे हाथ में नहीं है। तो जिन लोगों का बजट कम होता है, जो कहते हैं कि हमें तो बांसुरी 1000 रुपये के अंदर अंदर ही चाहिए, हमारा बजट ही इतना है, हमारे पेरेंट्स इतना ही पैसा दे पाते हैं, या हमारी जेब खर्च इतनी है, या हम कमाते इतना है, तो ये ध्यान रखें ये बांसुरियाँ सारी वेल टूनी होती है। सिर्फ यही एक फ़र्क है जो प्रीमियम और क्लियरेंस सेल वाली बांसुरी में फ़र्क होता है। बजाकर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी बेस की बांसुरी है, ये प्रीमियम क्वालिटी की है। इसकी साउंड क्वालिटी देखिए। ये दो स्केल मैंने इसलिए लिए हैं कि मेरे पास अभी तैयार ही यही बांसुरी थी, तो किसी कस्टमर के लिए तैयार करिए मैंने ये बांसुरियाँ। तो एक जी बेस एक कस्टमर है उनकी है, और ये जो बांसुरियाँ हैं 4 मिडिल बांसुरी एक कस्टमर का ऑर्डर था तो उनकी हैं। ये सेल वाली बांसुरियाँ हैं। तो ये वाली दिखाता हूँ, ये सी शार्प मिडिल की है। तो बजाने में कोई फ़र्क नहीं होता, ना होल्डिंग में फ़र्क होता है। कई लोगों की मेंटेलिटी है, वो ऐसे इसको ज़मीन पे रख के, फर्श पे रख के, कांच पे रख के चेक करते हैं, तो उनको यहाँ गैप नज़र आता है थोड़ा सा। तो इसमें गैप नज़र आएगा आपको, इस तरीके से आप चेक करोगे। वैसे बांसुरियाँ इस तरीके चेक करने के लिए होती नहीं है, बांसुरियाँ बजाने के लिए और सुर के लिए होती है। ये ऐसे कांच के ऊपर ऐसे चेक करने के लिए नहीं होती है। ये फ़र्क क्यों आता है, हम ये बांसुरियाँ क्यों ऐसे देते हैं, ये बताता हूँ। तो ये आप देखने के लिए ये देखिए, ये हमारे पास बैम्बू का स्टॉक है। ये सारे बैम्बू एक जैसे नहीं होते। कोई बैम्बू तो देखिए ऐसा होगा, ये देखिए, ये देखिए, ये आपको थोड़ा सा नज़दीक से मालूम पड़ जाएगा। ये हल्का सा अंडाकार शेप का है, और आप इसको गौर से देखेंगे तो हल्का सा इसमें कर्व नज़र आएगा। ये कोई भी बांस एक जैसा नहीं हो सकता। कई लोग कहते हैं कि हमें फ़ोटो भेज दो, हमारे पास कौन सी आएगी। तो ये सारी बांस है। अब इसमें किस किस को कौन कौन सी फ़ोटो भेजूँ, कौन सी आपके लिए बन के आएगी, ये हमें खुद नहीं पता होता। आपका जब ऑर्डर आएगा इसमें से बांस निकालेंगे, कौन सा सेल वाला है, कौन सा प्रीमियम क्वालिटी का है। प्रीमियम क्वालिटी का जो बांस होगा, देखिए मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये बांस देखिए, ये गोल सीधा है, ये प्रीमियम क्वालिटी में। तो जिन कस्टमर का को चाहिए कि मैं
बड़े ब्रांड से कंपेयर करना चाहता हूँ कि आपकी बांसुरी में बड़े ब्रांड वाली बांसुरी, जो बांसुरियाँ मार्केट में 6-6 हज़ार रुपये की आती हैं, वही बांसुरियाँ हमारी प्रीमियम क्वालिटी की 2-2.5 हज़ार रुपये की आती है, जो मार्केट में 6 हज़ार की आती है। और जो क्लीयरेंस सेल वाली बांसुरी, जो मार्केट में लोग क्लीयरेंस सेल की 1500 की बेचते हैं, वो हमारी बांसुरी 600, 700, 800, 1000 रुपये के अंदर ख़त्म हो जाती है। तो ये सारे बांस हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो मैं उन सब लोगों के लिए बना रहा हूँ जो पूछते हैं कि हमें बांस की फ़ोटो भेज दो। अब आप समझ सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि बांस की फ़ोटो भेजना हमारे लिए ज़रा भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि आपके पास कौन सी आ रही है। और मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, ये हमारा बांस का स्टॉक है। देखिए, ये बैम्बू का सारा स्टॉक है, ये देख सकते हैं आप। अब इसमें कौन सी बैम्बू की बांसुरी आपके लिए बन के जा रही है, ये एक बात तो तय है। अगर बांसुरी सेल वाली बांसुरी होगी तो उसका बांसुरी का बांस ऐसा थोड़ा सा ऐसा होगा, देखिए आप ये देख सकते हैं। और जो प्रीमियम क्वालिटी की होगी उसका बांसुरी का बांस सीधा गोल होगा। एक सैंपल वैसे मैंने आपको दिखाई दिए है, तो ये देखिए, बस यही फ़र्क होता है क्लीयरेंस सेल में और प्रीमियम क्वालिटी में। बजने में सारी बांसुरियाँ चाहे कोई सी भी होगी, सबकी 100% वेल ट्यूनिंग की गारंटी है। वर्ल्ड में कोई भी फ्लूट प्लेयर, छोटे बड़े, जो अपने आप को कहते हैं कि हाँ मैं साबित कर सकता हूँ बजाकर, आजकल मार्केट में लोगों ने 5-5, 6-6 हज़ार की बेचने के लिए भ्रांतियाँ फैला रखी है मार्केट में कि जो हल्का फुल्का जो बैंड बांस होता है, टेढ़ा बांस होता है, उसमें सुर में फ़र्क आता है। मैं चैलेंज करता हूं, ऐसा वर्ल्ड में कोई माए का लाल हो जो साबित कर दे तो मेरे वर्कशॉप पे आ सकता है। ऐसे भ्रांतियों के लिए कई बिगिनर होते हैं, उनको पता नहीं होता कि असलियत क्या है और झूठ क्या है। तो लोगों ने 5-5, 6-6, 8-8 हज़ार रुपये की बांसुरी बेचने के लिए मार्केट में ये भ्रम फैला रखा है कि टेढ़ा बांस होता है तो ऐसा होता है वैसा होता है। मैं पिछले 9 साल से काम कर रहा हूँ और खुला चैलेंज बड़े से बड़े आर्टिस्ट को देता हूँ, आप आओ मेरे वर्कशॉप पे और साबित करके दिखाओ। लाइव वीडियो बनाऊंगा मैं और आप साबित करना कि इस पे ट्यूनिंग में ये फ़र्क है। तो जो बिगनर्स लोग हैं या इंटरमीडिएट हैं, जो इनको पता नहीं है, तो उनके लिए ये वीडियो है कि आप ज़रा भी भ्रम में ना पड़े। लोगों ने अपनी मोटी मोटी कमाई करने के लिए लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े आर्टिस्ट को ना बांसुरियाँ 1, 2, 5 गिफ्ट देते हैं कि ये लो जी हमारी बांसुरी का प्रमोशन कर दो। अब एक नॉर्मल सी सोचने वाली बात है, अगर अजय देवगन जी है, विमल गुटके का ऐड करते हैं तो फ्री में नहीं करते हैं, करोड़ों रुपए लेते हैं। तो आप इसी चीज़ को समझ के चलिए कि बड़े जो आर्टिस्ट हैं वो पैसा लिए बिना प्रमोशन नहीं करते हैं किसी ब्रांड का कि इस बांसुरी की ले लो। तो उनके पास मोटी मोटी कमाइयाँ जाती हैं, तो इसलिए वो मोटी कमाइयाँ निकलेगी कहाँ से, वो निकलेंगी कस्टमर के जेब में से। मेरी बांसुरी की ट्यूनिंग की 100% गारंटी है और ये खुला चैलेंज आप सबके सामने मैं रख रहा हूँ। जो भी अपने आप को कहते हैं कि मैं बड़ा आर्टिस्ट हूँ और मैं साबित कर सकता हूँ, तो वो आप आए मेरे वर्कशॉप पे। और ये रहा मेरा वर्कशॉप, ये रहा मेरा बांसुरी बनाने का कारखाना। आप यहाँ आए, लाइव वीडियो बनाऊंगा आपके साथ, आप साबित करके दिखा देना कि बैंड वाली बांसुरी होती है तो उसमें ये फ़र्क होता है और सीधी वाली बांसुरी होती है उसमें ये फ़र्क होता है। बजाकर आप भी बजाना, मैं भी बजाऊंगा, देख लेंगे किसमें बजाने में क्या फ़र्क होता है और आगे से हमें भी थोड़ा ज्ञान सीखने को मिलेगा कि बांसुरी में क्या फ़र्क पड़ता है। एक और बात आप सबको बताता हूँ, बांसुरियाँ, थोड़ा स्टैंड पे लगा लूँ बाइक को, बांसुरियाँ 6 हज़ार रुपये की, एक बात सोचने वाली बात है कि हम ऐसी बात हम बार बार क्यों करते हैं। बांसुरियाँ 5-6 हज़ार की, 8 हज़ार रुपये की हम भी बेच सकते हैं। हमें क्या मतलब है कि फिर टेढ़ी बांसुरी और सस्ती बांसुरी आपको दें। कई लोग ऐसे हैं कि वो ज़बरदस्ती मतलब यूट्यूब, फेसबुक या कहीं भी सोशल साइट पे होते हैं तो वो बताते हैं कि उस कंपनी में ये फ़र्क होता है, वो कंपनी इस चीज़ का पैसा लेती है। तो बात ये है कि अगर ये बांसुरी 4 हज़ार रुपये की मैं बेच सकता हूँ तो मुझे क्या पड़ी है, मैं 1200 रुपये की, 1500 रुपये की, 1300 रुपये की आपको दूंगा। मुझे ऐसा क्या है, मैं आप सबके लिए, आपके हित के लिए बता रहा हूँ। ये बांसुरी का जो बांस का जो टुकड़ा है ये 200, 300, 500 रुपये से ऊपर का नहीं है। अब किसी को चोर बाजारी करनी है, आराम शराब दाम के अंदर बांसुरियाँ बेचनी है तो वो इन बांसुरी के दाम 4 हज़ार, 5 हज़ार, 6 हज़ार यही कह के लेगा। अभी एक को मैंने सुना था कि वो एक दर्जी की उसने कहावत बताई कि दर्जी होता है वो सिलने के इतने रुपए लेता है। तो दर्जी सिलने के
कोई 500 लेता है, कोई 1000 लेता है, कोई 2000 लेता है। अब एक शर्ट सिलवाने का आप किसी दर्जी के पास जाएंगे, वो कहेगा 2000 रुपये लूँगा। तो ऐसी कौन सी फिनिशिंग स्टिचिंग जो ऐसी अलग से क्वालिटी देगा कि जो दूसरा दर्जी जो है वो जो 200-300 रुपये लेता वो नहीं दे पाएगा। ये प्रैक्टिकल आप सबके सामने बांसुरियाँ बजाकर और सब चीज़ प्रूफ करके हम दे रहे हैं, गारंटी भी ले रहे हैं ट्यूनिंग की। तो कहने का ये मतलब है, भ्रम में ना पड़े। लोग मार्केट में जो है यूट्यूब पे आजकल नए नए तरह तरह के वीडियो बना रहे हैं। वो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि उनकी मोटी मोटी जो कमाइयाँ हैं, जो बड़े बड़े नामचीन लोग हैं, उनके पास रॉयल्टी आती है। उनके पास बांसुरी के 5 सेट फ्री भेज दिए, उनके स्टूडेंट के लिए फ्री भेज दी 10 बांसुरियाँ। ये सब चीज़ों के लालच के कारण लोग उनका प्रमोशन करते हैं, और प्रमोशन करते हैं तो वो सारा जो उसका भार है वो एंड यूज़र जो कस्टमर है, जो बांसुरी वादक है, प्लेयर जो नए नए हुए हैं पैदा और जिन्होंने सीखना शुरू किया है, उनके ऊपर ही जाएगा। क्योंकि वो इंटरनेट पे सर्च करते हैं बेस्ट बांसुरी ब्रांड कौन सा है, टॉप इंडिया फ्लूट मेकर कौन से हैं। तो उन नामचीन उन लोगों ने वहाँ पर अपने इंटरनेट पे एडवर्टाइजिंग खूब कर रखे होते हैं। तो वो आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको उनके नाम मिलेंगे, दूसरे किसी आदमी के नाम नहीं मिलेंगे तो बहुत कम लोग हैं जो मतलब जिन्होंने इंटरनेट पे अपना एडवर्टाइजमेंट कर रखा है, तो बहुत कम लोग हैं। तो आप इस चीज़ को समझें, बांसुरी का बांस कोई ज़्यादा ऐसा लंबा चौड़ी कीमत पे नहीं आता है। ये सेल वाली बांस हम क्यों देते हैं, प्रीमियम वाली में क्या फ़र्क है? हम चाहें तो सारे बांस ऐसे ही मंगा सकते हैं, तो हमें ये वाले मंगाने की क्या ज़रूरत है? एक बात ये भी सोचिए कि ये जो बांसुरी मान लीजिए आपको 600 रुपये की एक बांसुरी मिल रही है, यही बांसुरी प्रीमियम क्वालिटी की 1200 की है, तो हम बांसुरी के बांस सारे ऐसे ही मंगवा सकते हैं। ऐसा है, ये प्राकृतिक चीज़ है, हमेशा एक जैसा नहीं आ सकता। मैं पिछले कई सालों से ट्राई कर रहा हूँ कि बांसुरी के बांस ऐसे ही मिल जाएं। अगर सारे ही ऐसे मिल जाते तो हम आपको यही बांसुरी जो हम प्रीमियम क्वालिटी की देते हैं, यही बांसुरी मैं आपको 800-700 रुपये की भी दे देता। लेकिन समस्या ये है कि सारे बांसुरी के बांस ऐसे नहीं आते। जब मंगवाते हैं इनमें से मान के चलिए कि 60% बांस ऐसे होंगे जो थोड़े से टेढ़े होंगे, थोड़े अंडाकार शेप के होंगे, और या फ्राई करने के बाद ऐसे हो जाते हैं, और 30% बांस ऐसे होते हैं जो एकदम ऐसे सीधे गोल होते हैं। इसलिए बांसुरी की रेट में ये 2 डिफरेंस हमने कर रखे हैं। नहीं तो अगर सारे बांस हमारे पास ऐसे गोल सीधे आ जाएं तो आपको यही बांसुरियाँ मैं 700-800 की भी दे सकता हूँ। और ऐसा कोई इंडिया में बैम्बू सेलर हो, ये बैम्बू सेलर जिनके पास ऐसा रॉ मटेरियल है, वो कह दे कि हम आपको देंगे सीधे और गोल बांस और हमारी रेट के अंदर जो हम प्राइस में खरीदते हैं, तो वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर वो देना चालू कर देंगे हमें बांस ऐसे वाले, हम आपको वादा करते हैं कि 700-800 1000 रुपये के अंदर प्रीमियम क्वालिटी की बांसुरी आपको दे देंगे। बस समस्या यही है। अब हमने एक्रेलिक की फ्लूट हम बनाते हैं। एक्रेलिक की फ्लूट हम कम रेट में दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? क्योंकि उसमें वो फैक्ट्री मेड आइटम है, उसमें टेढ़ा वेढ़ा होने का कोई सवाल ही नहीं है, वो हमेशा सीधा ही आता है। तो आप बताइए कि उसके अंदर उसमें कोई डिफरेंस नहीं हो सकता। वो वाली बांसुरी एक्रेलिक की हम 800-900 1000 रुपये की रेट में आपको देते हैं। बजने में ऐसी होती है, मेहनत भी उसमें इतनी लगती है बनाने के अंदर, ट्यूनिंग करने में सेम टाइम लगता है। तो कहने का ये मतलब है कि मार्केट में जो भ्रमित करने वाले लोग हैं उनसे जरा आप सावधान रहें। और बांसुरी मैंने आपको बजाकर दिखाई दी है। हमारे पास ये फ्राई बैम्बू की बांसुरी और नॉर्मल बैम्बू की बांसुरी दिखाता हूँ क्या होती है। ये बांस होता है सफ़ेद से रंग का, ये नॉर्मल बैम्बू कहलाता है। और इसको तेल में जैसे पकोड़े तलते हैं ऐसे मशीन के अंदर डाल के इसको फ्राई कर देते हैं, तो इसका ये इक्वल जो बांस का जो कलर है ये ऐसा आ गया। देखिए आजकल हम सारी बांसुरियाँ ये इसको इस कलर को कहेंगे, मतलब एक जैसा ही कलर, जो भी इंग्लिश में आप कहना चाहें कि बांस का सेम कलर आएगा। पहले हम फ्राई अलग तरीके से करते थे, वो भी दिखाता हूँ। पहले हम फ्राई ऐसे करते थे, ये रोस्टेड बैम्बू हुआ करता था। इसको जैसे आग के ऊपर पापड़ जैसे बांस को सेक देते हैं, ये रोस्टेड बैम्बू होता था। तो ऐसा ही हमें एक फ्लूट मेकर ने समझाया, पहले इसी को हम फ्राई कहते थे, फिर बाद में उसने कहा कि ये रोस्टेड होता है। तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि हमें उतना ज्ञान नहीं था कि इंग्लिश इतनी आती है नहीं,
कि रोस्टेड क्या होता है, फ्राई क्या होता है। तो उसने हमें बताया, बल्कि सिखाया उसने हमें कि रोस्टेड क्या होता है, फ्राई क्या होता है। तो उसने बिल्कुल सही कहा। जैसे पापड़ आग के ऊपर सेकते हैं, पहले हम बांस ऐसे सेकते थे, तो देखिए कहीं से ये थोड़ा सा डार्क हो गया और कहीं से ये लाइट हो गया, तो ये तरह तरह के हो जाते थे इस तरीके से। देखिए ये वाला देख रहे हैं आप। तो उन्होंने मुझे जब बताया तो मेरी आंख अचानक से खुली कि ये बंदा तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। फ्राई का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आप तेल में डाल के और तल दो, वो फ्राई होता है। और किसी भी चीज़ को आप ऐसे आग के ऊपर सेक दो तो वो रोस्टेड होता है। तो तब मेरे समझ में आया और यहाँ से एक आइडिया मुझे मिला कि ये इवन टोन, हाँ ये इवन टोन फ्राई बैम्बू बांसुरी कैसे बनेगी। फिर हमने ये पिछले 2-3 साल से ये एक फार्मूला अपना लिया है और हमारी बांसुरी अब ऐसी आती है। ये कुछ बांसुरी हमारे पास ऐसी बांस पहले के रखे हुए हैं पुराने, तो कुछ इस तरह के भी हैं फिलहाल, लेकिन 90 और 95% हमारे पास अब ऐसी इवन टोन एक जैसा ही कलर की जो बांसुरियाँ हैं। ऐसा भी किसी ने बताया कि इवन टोन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो इवन टोन की बांसुरियाँ ऐसी फ्राई बैम्बू मिलती हैं और नॉर्मल बांस की ये वाली होती है। और एक्रेलिक जो है वो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं आपको एक एक्रेलिक की फ्लूट भी दिखाता हूँ। यही है शायद मेरे पास रखी हुई, देख ये मटेरियल होता है एक्रेलिक। अब ये देखिए ये तो सीधा गोल ही होगा क्योंकि ये फैक्ट्री मेड आइटम है, तो ये हमेशा सीधा गोल ही आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और चौथी बांसुरी हम बनाते हैं, वो बनाते हैं पीवीसी पाइप की। ये होता है एक्रेलिक, ये होता है सफ़ेद पीवीसी पाइप। इसमें सफ़ेद भी आता है और ऐसा ऑफ वाइट भी आता है, देखिए वाइट, ऑफ वाइट, ग्रे कलर भी आता है, तरह तरह के आते हैं। वो पीवीसी का हो गया। पीवीसी आजकल कम ही बनाते हैं, लोगों की कम ही डिमांड है। ज़्यादातर बांसुरी एक्रेलिक या फ्राई बैम्बू या नॉर्मल बैम्बू इसी की बनाते हैं। तो ये वीडियो मेरे ख्याल से अब मैं जिस कस्टमर की डिमांड रिक्वायरमेंट आएगी कि डिफरेंस क्या होता है, ये वीडियो मैं इसी के लिए बना रहा हूँ कि ताकि मुझे बार बार सबको एक्सप्लेन ना करना पड़े। इस वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ आपको मेरे ख्याल से बताया है। तो बांसुरी खरीदने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9928241003। और हाँ, बांसुरी की ट्यूनिंग की मैं आपको फिर कहता हूँ, मेरे पास ट्यूनिंग की 100% गारंटी है बांसुरी की। बांसुरी कोई भी अगर साबित कर देगा मेरे यहाँ पर आओ और बजा कर साबित कर दो कि बांसुरी वेल ट्यून नहीं है, मैं हैंड ट्यून 1100 रुपये उनको दूंगा। वही बजा कर दिखाएंगे, मैं ही बजा कर देखूंगा। अगर डिफरेंस मिलेगा ट्यूनिंग में तो मैं उनको यहीं खड़े खड़े 1100 रुपये का इनाम दूंगा। तो बांसुरी खरीदने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9928241003। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारा जो ब्रांड है दीपक फ्लूट्स, ये गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड हो गया है। ये ब्रांड का जो दीपक फ्लूट्स के नाम से जो ब्रांड है वो हमने रजिस्टर्ड करवा लिया अपने नाम से। वो हम ही सेल कर सकते हैं। दीपक फ्लूट्स के नाम से कोई दूसरा आदमी बांसुरी सेल नहीं कर सकता। ऐसे कई ब्रांड ने मुझे बीच में टॉर्चर किया था कि ये बांसुरी का जो धागा है ये हमारा ही होता है, हम ही बांध सकते हैं ऐसा। तो मेरे कुछ शुभचिंतक कस्टमर्स ने मुझे बताया कि आप भी ऐसा कुछ कर लो ताकि वो लोग आप पे उंगली ना उठा सकें। हालांकि दीपक फ्लूट के नाम से आपको बेचनी, किसी को बेचनी है, मुझे उससे जरा फर्क नहीं पड़ता है, आप बेचो उसके नाम से भी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ उन फ्लूट मेकर्स के ऊपर तमाचा है जिन्होंने मुझे 8-9 साल पहले कभी टॉर्चर किया था कि ये बांसुरी का जो धागा है ना ये हमारा है, हम ही बांधेंगे। बांसुरी का धागा प्रायर आर्ट है, ये कोई भी बांध सकता है, इसका कोई भी ऐसा कॉपीराइट नहीं हो सकता। आपने इसमें 20 बार घुमाया है, मैं 15 बार घुमाऊंगा तो आपका कॉपीराइट टूट गया। आपने ऐसे बना दिया है, मैं यहाँ पर एक धागा और बांध दूंगा, आपका कॉपीराइट गया काम से। तो आप उन सब फ्लूट मेकर से भी मैं करूँगा, आपको बताना चाहूँगा, उनको प्रार्थना तो नहीं करूँगा, बताना चाहूँगा कि भैया ये सब चीज़ों में, ये सब टोटकों में कुछ नहीं रखा है। आपको बांसुरी बेचनी है, आप वाजिब दाम में और वो सब चीज़ें करके बेचो। आप किसी फ्लूट मेकर को आप दबाओगे, वो आपके दबाने से रुकने वाला नहीं है। वो अपनी जी जान लगा देगा बांसुरी बेचने में, अपने कस्टमर को आकर्षित करने में, सब कुछ करने के अंदर। आपके कॉपीराइट लेने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। माल उसी का बिकेगा जिसकी क्वालिटी में दम होगा, जिसके प्राइस में दम होगा, ग्राहक उसी से लेगा। तो सारे फ्लूट मेकर्स को, बाकी जो नामचीन हुआ करते थे, उनको संदेश में दे रहा हूँ, तो सुधर जाओ, बांसुरी के दाम कम कर लो, वाजिब कर लो, आटे में नमक जैसा काम कर लो।
4 4 5 5 8 8 गुना पैसे लोगे तो एक दिन आपका मार्केट स्वाहा हो जाएगा, स्वाहा। तो बांसुरी खरीदने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9992824103। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।